हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो पर। मेरी मैरिज सीरीज लगातार चलती रहती है, उस पर मेरी बड़ी रिसर्च है, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस मैरिज पर आते हैं। अभी कुछ समय पर मेरे मैरिज पर ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं। उसका रीज़न यह है कि जब मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं तो मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं अलग अलग तरीके के, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप ही को एजुकेट कर पाऊं जिससे आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाना पड़े। जब भी वो कुंडली एनालिसिस कराते हैं तो वो टाइमिंग ऑफ मैरिज के अलावा ये भी पूछते हैं कि स्पाउस कैसा होगा, पति पत्नी कैसे मिलेंगे, पैसे वाले होंगे नहीं होंगे, देखने में कैसे होंगे। तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं, और जब मैं पूरी तरीके से बहुत सारी कुंडलियों से उससे ढूंढ लेता हूं तो आप लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आज मैं बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ मैरिज ऑब्लिक स्पाउस, कि आपकी किस दिशा के अंदर शादी होगी या आपका स्पाउस किस दिशा से मिलेगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा और आपका एसोसिएशन लगातार बना रहे। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास पहुंच सकें। आप चाहें तो उन्हें देख लें, ना चाहें तो छोड़ दें, मगर आपको पता चल जाए कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है, और उसके आप थंबनेल को पढ़कर ये पता कर सकें किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके इंटरेस्ट का यदि है तो आप उसे देख भी सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं जो भी कंसल्टेंसी लेते हैं। अपनी कुंडलियां जो भेजते हैं मेरे पास, वो उनका जब मैं टाइम करके बता देता हूं तो ये प्रश्न होता है कि किस दिशा में मैरिज होगी, जिससे हम ट्राई करें कि इस डायरेक्शन का यदि कोई लड़का या लड़की मिलती है तो वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाएं। हालांकि ये कोई 100% केसेस में आज के समय पर लगते नहीं है। कॉम्बिनेशन से मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी मिसगाइड करना नहीं है। ये बताना नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो लगेगा, क्यों आजकल कोई स्टैटिक है नहीं, एक जगह पे कोई रहता नहीं। पुराने ज़माने में गाँवों में लोग रहा करते थे, वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे, इधर उधर कहीं जाते नहीं थे, और आसपास ही मैरिज होती थी। तब ये कुंडली के कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठते थे। आजकल बच्चे ट्रैवल करते रहते हैं रेगुलरली, जो जॉब है आईटी सेक्टर में जॉब है, किसी भी सेक्टर में जॉब है, तो वो उनके प्लेसेस लगातार बदलते रहते हैं, और लोगों ने अपने जो स्थायी निवास हैं, जो आपका नेटिव प्लेस है, वो सब लोग छोड़ चुके हैं और इधर उधर रहते हैं, और जॉब के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र और प्लेस बदलता रहता है। इसलिए स्पाउस की डायरेक्शन बताना उतना पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी क्लास 6 ने इसका जवाब दिया हुआ है, और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, सभी ग्रह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी ग्रह, और वो कौन सा ग्रह किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सूर्य एक्चुअली ईस्ट या पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मार्स मंगल साउथ या दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न या शनि पश्चिम या वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी या बुध नॉर्थ या पूर्व उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। शुक्र साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण बोलते हैं इसको, किचिन होनी चाहिए इसमें। शुक्र आग्नेय कोण, वीनस साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा या मून नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, और राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 8 प्लेनेट हैं वो किसी न किसी दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 दिशाओं को। तो जब हमें स्पाउस की डायरेक्शन देखनी है कि लड़की को उसका हस्बैंड किस डायरेक्शन से मिल सकता है, या लड़के को उसकी वाइफ किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने 3 क्राइटेरिया यहाँ पे पिक कर लिए हैं। प्रीवियसली भी मैंने एक वीडियो डाला था, अब मैं इसमें और डिटेल में यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। एक्चुअली हम स्पाउस को पता करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस। एक्चुअली शुक्र मैरिज का कारक होता है, तो आपको शुक्र कुंडली में जहाँ पे भी है उससे 7th भाव, सप्तम भाव का जो भी स्वामी होगा, वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन होगी स्पाउस की। तो यहां पर हम देखते हैं शुक्र इस कुंडली के अंदर देखते हैं 5 साइन के अंदर है, और ये जो मैंने 11 साइन पे राउंड किया हुआ है ये सप्तम भाव है शुक्र से। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी आपको देखना है, वो शनि हो गया। 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज सैटर्न। 7th लॉर्ड देखेंगे हम शुक्र से, वो शनि हो गया। तो सबसे पहला पैरामीटर है डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस।
सो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज सैटर्न। तो सैटर्न मैंने अभी बताया था वो पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको स्पाउस पश्चिम डायरेक्शन से मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस हाईएस्ट लेवल का आपको डायरेक्शन बताएगा। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को मैं कहूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मैरिज है वो आपका स्पाउस वो पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन से मिलेगा। मगर यही केवल एक कॉम्बिनेशन ही है। दूसरा आपको देखना है डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई सेवेंथ लॉर्ड, इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। सेवेंथ लॉर्ड का मतलब सातवें भाव में जो भी राशि होती है उसका स्वामी, जैसे इसके सातवें भाव के अंदर 9 साइन है तो उसका लॉर्ड हो गया जुपिटर, तो इसका लॉर्ड जुपिटर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो गुरु होगा सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम इस जुपिटर, तो जुपिटर देखिए मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेटिव जहां भी रहता होगा उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब उत्तर पूर्व दिशा से इसका स्पाउस हो सकता है। ये सेकंड लेवल है आपका, मतलब मैक्सिमम चांसेस तो शुक्र से सातवें भाव मतलब इसके पश्चिम दिशा से हैं, मगर कुछ चांसेस, मैक्सिमम का मतलब 75% चांसेस, अब आप कहोगे 15% चांसेस इस बात के भी हैं कि वो उत्तर पूर्व दिशा से हो। सेवेंथ लॉर्ड जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड वन, सेवेंथ हाउस को, अब यदि तीसरा सेवेंथ हाउस को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हो, एक से ज्यादा भी एस्पेक्ट कर सकते हैं, एक भी एस्पेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस को चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए मून लगने से सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो जो सेवेंथ हाउस को और कोई भी प्लेनेट इस कुंडली में एस्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो जो भी प्लेनेट सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा वो भी उसकी डायरेक्शन भी स्पाउस की डायरेक्शन हो सकती है। तो यह मून एस्पेक्ट कर रहा है सेवेंथ हाउस को, और मून हमको पता है कि वो यहाँ पर मैंने बताया था मून रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए किस डायरेक्शन को, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को। तो इन जनरल उत्तर दिशा में इसका स्पाउस हो सकता है इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बेस पे। नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट तो सेम शहर में भी हो सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मेट्रोज में रह रहे हो तो मेट्रोज में सभी डायरेक्शंस आ जाती हैं आपकी। मेट्रो में आप जिस जगह पर रह रहे हो तो आपका स्पाउस नॉर्थ वेस्ट से भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकता है। अब ये नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो बहुत सारी दिशाएं आ गई, तो आप ध्यान रखिएगा टोटल 8 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर मैंने 8 दिशाएं बताई हैं, तो आप जब भी निकालोगे आपको कम से कम 3 दिशाएं मिलेंगी, मगर उसमें प्रायोरिटी होगी कि सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहाँ की है 75%। फिर सेवेंथ लॉर्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो 15% है, और सेवेंथ हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटी 10% है। इन तीनों दिशाओं में से जरूर या तो आप जहाँ वो स्पाउस बॉर्न हुआ है वहाँ से, या वो जहाँ पर ज़्यादा समय तक रहा है वहाँ से इन डायरेक्शंस को देखोगे तो वहाँ से स्पाउस मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव के स्पाउस की डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि उसको पति पत्नी किस डायरेक्शन से मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जैसे भी कमेंट करने हो आप करिएगा, उससे ये मुझे लगेगा कि पर मेरा एक एसोसिएशन बना चला आ रहा है, और वो एसोसिएशन ही एक्चुअली नए वीडियोस बनाने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। नमस्कार, धन्यवाद।